ओके। जो हमने अभी एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे थे जी, दिस इज द एक्सटेंशन जो अभी हमने क्रिएट की है, जेट एस सी प्रो वाली। ठीक है, तो वो ये एक्सटेंशन है और इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, वो हम इसको फिक्स करेंगे। सिंपल स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, सिंपल स्क्रीनशॉट लेना है आपने। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन आपने क्या करना है, उसी टूल के ऊपर जाना है जहाँ पे आप इसको बना रहे थे। दैट्स इट। सिंपल हम बोलेंगे प्लीज फिक्स दिस। ठीक है, सिंपल हमने बोलना है प्लीज फिक्स दिस। ठीक हो गया। और अगर वो एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैंने एक्सटेंशन देखी है, ये प्रॉपरली कुछ फंक्शन इसके काम नहीं कर रहे, तो ये प्रॉपरली थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हो कि इसने कुछ टैब्स तो बना दी हैं। ठीक है, कंटेंट भी शो करवा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब उसने एक नई डिज़ाइन के अंदर कुछ डिज़ाइन किया है, लेकिन प्रॉपरली जो फंक्शंस हैं वो वर्किंग में नहीं है। तो ये हम सारी चीज़ें उसमें वर्किंग में करवाएंगे, लेकिन क्या है, उसका इंटरफेस भी हम चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको इंटरफेस समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी। ठीक है, एक्सटेंशन का भी। जो एक्सटेंशन शो हो रही है इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन आपने जाना है उसी टूल के ऊपर जहाँ पे आप इसको बना रहे थे, कंट्रोल वी करेंगे। और वी करने के बाद देन आपने इसको प्लीज फिक्स दिस, और प्लीज मेक श्योर, इसको हम बोलेंगे कि जो फंक्शन इसके अंदर काम नहीं कर रहे वो प्रॉपर्ली काम करो। ठीक है, तो प्लीज फिक्स दिस एरर। ठीक है, एरर्स एंड प्लीज ऑल्सो इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि फीचर्स नॉट वर्किंग और नॉट वर्किंग। ठीक है, एंड जो इसने जैट एसईओ वाली नो सर्विसेज ऐड की है ना, जैट एसईओ एपीआई, प्लीज रिमूव जैट एसईओ एपीआई। ठीक है जी, ये हम इसको रिमूव करवाएंगे। रिमूव जेट एसईओ एपीआई। ठीक है, और बहर एपीआई के हम इसको फिर यूज करना चाह रहे हैं, तो प्लीज रिमूव एपीआई। एंड फिर से सिंपल एंटर करेंगे जी, हमारी जो एक्सटेंशन है वो प्रॉपर्ली। दोबारा मैं इसको ऑटो लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। एक्सटेंशन के बाद हमने आना है प्लगइन्स और उसके बाद थीम्स के ऊपर। सेम ये थीम आपको मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की थीम या इस तरह की प्लगइन कैसे बनाई जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि सेम इस तरह की प्लगइन, जैसे भी आप देख सकते हो कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, या लाइट स्पीड की तरह आप अब यहाँ पे वेबसाइट आप एग्जांपल सर्च कर लेते हैं, लाइट SPEED स्पीड एंटर करते हैं। ठीक है, लाइट स्पीड ये प्लगइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, इस तरह की प्लगइन आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल इस प्लगइन को इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसका सोर्स कोड आपने सेम जैसे हमने एक्सटेंशन बनाई है इस तरह हम बोलेंगे कि प्लीज एक्सट्रैक्ट ऑल फीचर्स ऑफ दिस प्लगइन। ठीक है, एंड मेक दिस सेम लाइक दिस। ठीक है, मतलब उसको हमने सेम इसी तरह बनवाना है और सेम फीचर्स होने चाहिए, सेम इसके अंदर फंक्शनलिटीज होनी चाहिए। तो अगर वो साथ साथ, क्योंकि एक प्रॉम्प्ट के अंदर सारा डेटा नहीं बनता, आपने पूरा का पूरा बार बार उसके अंदर चेंजेस करवानी पड़ती हैं, क्योंकि एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। प्रॉपरली प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। तो ये नहीं है कि फौरन ही आपकी वो चीज़ बन जाती है, ऐसे नहीं होता, उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हमने एक प्रॉम्प्ट दे के ये पूरी की पूरी प्लगइन एक्सटेंशन बनाई है, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। इसे सिर्फ लोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोडिंग शो हो रही है, मतलब प्रॉपरली वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही डेटा, लोडिंग पे लोडिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये लोडिंग वाले जो फीचर है ना, इसको हम रिमूव करवाएंगे, क्योंकि एपीआई पैटर्न भी यूज हो रही थी, तो यहाँ पे वो चीज रिमूव कर देगा। ये देख सकते हो, आई कैन सी द एरर इन दिस एक्सटेंशन, प्लीज फिक्स दीज इशू स्टेप बाय स्टेप, सर्विस वर्किंग जेशन फील्ड। ठीक है, टाइप एरर इसने इशू दिए हैं उसको वो फिक्स करेगा, कंटेंट स्क्रिप्ट एरर फिक्स करेगा, रिमूव जेट्स एसईओ एपीआई डिपेंडेंसीज को सारी फिक्स करके हमें बता देगा। ठीक है, तो ये सारा डेटा खुद ही करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना। बस आप वेट करेंगे और अपनी जो बाकी काम है आप वो कर सकते हैं। ये चीज भी आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे आपके सामने लाइट स्पीड कैशे है, प्लगइन डाउनलोड करें। ठीक है, सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, वो आप किसी भी लोकल पीसी के अंदर किसी भी जगह पे इसको डाउनलोड करें, जैसा कि अभी मैं सी के अंदर डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो जाने के बाद आपने जाना है उसी फोल्डर में और सेम एक्सट्रैक्ट करना है। ये ऐसे वाले फोल्डर में गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर लाइट स्पीड कैशे का एक जिप फाइल बनी हुई है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इस प्लगइन को ओपन करना है, इसका जो लोकेशन है। मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो ब्लॉग्स वाला है ना, कुछ लोग कह रहे थे उसको भी मैं
क्वेश्चन जिनका आया मैं उनको भी करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को बस समझा लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इस सेक्शन को ओपन करेंगे, इस फोल्डर वाले को, जहाँ पे ये सारी फाइल देख रही होंगी ना आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जो लोकेशन है ना, चाहे वार्प यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन आप जो आईडी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपने जाना है। मैं अभी यहाँ पे एक वार्प यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सी डी लिखूंगा। सी डी कमांड ऑलरेडी मैंने बताया था पहले। और यहाँ पे इस फोल्डर लोकेशन में जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटर करूंगा। ये इस फोल्डर में चला जाएगा लोकेशन में। ठीक है जी, मैं बस इंटर करूंगा यहाँ से। ओके, ये देखो उसी फोल्डर में हम आ चुके हैं, लाइट स्पीड कैशे वाले में, और यहाँ से हम एजेंट मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जी आप बोलेंगे प्लीज एक्सट्रैक्ट ऑल फीचर्स एंड हाउ इट्स वर्क्स। ठीक है, आई वांट टू मेक, एंड आई वांट टू मेक सेम, टू मेक सेम। ठीक है, आई वांट टू, एक मिनट, आई वांट टू मेक सेम, सेम प्लगइन, प्लीज मेक दिस आफ्टर, आफ्टर एनालाइज। ये मैंने क्या बोल रहा हूँ कि प्लीज इसके तमाम फीचर्स को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद देन आप इसको सिंपल एक्सट्रैक्ट की बजाय आप इसको स्टडी भी बोल सकते हैं। और बोलने के बाद देन आपने बोलना है कि प्लीज ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे सेम मैं प्लगइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक प्लगइन बना के दो सेम फीचर्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज आप रोमन उर्दू में भी बोल सकते हैं, और रोमन उर्दू में बोलेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अंदर इसको समझाना। अगर आप इंग्लिश में इसको समझा नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिस्टेक भी करता है, तो आप इसको रोमन उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इजी। आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है, प्रॉम्प्टिंग जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, इसी से ही आप वो चीजें करवा सकते हैं। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे भी मैंने पहले क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ कि आप खुद अपनी प्रॉम्प्ट्स दे के कुछ भी टूल्स बनवा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप किसी कंपटीटर वाली को क्लोन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी वो एक फेमस प्लगइन है या फेमस एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है, उसको आप क्लोन करना चाहते हो। वैसे आप पीआरडी बनवा सकते हो, पीआरडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पीआरडी क्या होती है। वो आप अगर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पीआरडी की, तो आपने क्या कर सकते हो कि क्लाउड के ऊपर जाना है, क्लाउड डॉट ए आई, ठीक है, या चैट जीपीटी के पास जाना है, आपने बोलना है कि ये सॉफ्टवेयर मेरा आइडिया है, इसकी पीआरडी बना के दो। तो वो आपको एक प्रॉपर एक पीआरडी बना के देगा, और आपने आना है यहाँ पे किसी भी टूल के ऊपर, चाहे आप वाइब कोडिंग के अंदर आईडीज को यूज कर रहे हैं, चाहे किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, देन आपने जाना है वहां पे और उसको आप बनवा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है, ठीक है, मैं आपको यूज करना सिखा भी देता हूँ। तो वेरी इजी है, मैं प्लगइन बनाना, एक्सटेंशन बनाना, अगर आपके पास आईडीज का इशू आ रहा है तो वो भी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, प्लीज मेक द प्लगइन आफ्टर एनालाइज, ठीक है, द फीचर्स। ठीक है, ये बहुत आसान है, मैं बस अब आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, बस ये चीज मैंने आपको की है, एंटर किया, ये तो आप देख सकते हो, कंटिन्यू कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। ये तो आगे ना एक एक्सटेंशन बनाना, प्लगइन बनाना, ठीक है। अब आ जाए हैं हम किसी एक और वेबसाइट के ऊपर। हम चलते हैं जी, एक वेबसाइट है ब्लिंक नाम से, ठीक है, ब्लिंक हो गया, बोल्ट हो गया, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, मैं ब्लिंक के ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है। बोल्ट है, रिपलेट है, मल्टीपल वेबसाइट मैं बता चुका हूँ वाइब कोडिंग की। बस आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशन देखो मैंने यूज़ किया, बनाई है, इसमें ये फीचर्स आ रहे हैं जो हमने अभी क्रिएट किए थी, पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, राइट साइड पे ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, एलसीपी आ रहा है, ठीक है, स्कीमा आ रहा है, ये वाले। हम आगे चलते हैं जी, एक्सटेंशन बनाते हैं। यहाँ से इसका अकाउंट बनाएंगे ब्लिंक डॉट न्यू के ऊपर। तो मैं यहाँ से टेम्प मेल यूज़ करूंगा अपनी एक्सटेंशन, ठीक है, अपनी जो मैंने जो बिल्ड की हुई है, क्योंकि ये एक जितनी भी एक्सटेंशन मैंने बनाई है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से नहीं बनी, मैंने ऐसी खासी प्रॉम्प्टिंग की है, इसके अंदर इश्यूज को फिक्स की है, प्रॉपरली उसको वेरीफाई करने के बाद देन उसको लाइव किए, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह करना है, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंशन बनाते हैं या कुछ भी टूल बनाते हैं, आपने क्या करना होता है, उसको वेरीफाई करना है, उसके फीचर्स को, उसके वर्किंग कर रहे हैं, कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा तो आपने उसका स्क्रीनशॉट देना है और प्रॉम्प्ट देनी है कि ये वर्क नहीं कर रहा, काइंड इसको फिक्स करो, जो एरर आता है उसको फिक्स करवाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लाजमी देना है, तब तक वो, जब तक आपकी इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें जगह पे यहाँ पे कोई चेंजेस करवानी है, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो कि ये एरिया, इसकी जगह पे ये ऐड कर दो और ये रिमूव कर दो, या इसके अंदर ये फीचर ऐड कर दो। तो वो खुद ब खुद समझते हैं, और आपकी इमेज को भी और आपके साथ प्रॉम्प्ट को भी वो चीज़ करने के बाद देन आपके लिए वो रेडी कर देगा। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल रेडी है, जनरेट की है मैंने टेम्परेरी, इसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा,
ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, एंटर योर ईमेल, तो यहाँ पे मैं अपना ये टेम्परेरी ईमेल एंटर करूंगा और कंटिन्यू विद ईमेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक लिंक भेजेगा उस ईमेल के ऊपर, तो हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे लिंक इससे। ये ओपन करने के लिए सिंपल आपने उस एक्सटेंशन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ये एक्सटेंशन मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेन वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने बस इसको इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं, वेरी इजी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप अच्छा, ये सॉरी, मैं इसको ये वाली थी एक्सटेंशन आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइकन खुद भी बना सकते हैं। पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आइकन कैसे बनाने हैं, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने इसके आइकन्स के अलावा जो चीज़ बनानी होती है, इसके स्क्रीनशॉट बनाने होते हैं, वो भी आप कैनवा से बना सकते हो। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लिंक का एक ईमेल आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट वर्जन और एक एचटीएमएल का वर्जन आ रहा है। तो एचटीएमएल वर्जन को आपने क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ रहा है साइन इन टू ब्लिंक। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देन आपने इस पे देखो, आप देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। आप यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशन बनाना चाहते हो खुद के लिए, आपके पास अगर आईडी नहीं है, आईडी मतलब जो हम डाउनलोड अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते, आपके सिस्टम वो डाउनलोड नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, या उसके अंदर वो फीचर्स नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो प्लीज क्रिएट डेटा क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब ये जो चीज आप बना रहे हो ना उसमें आईडी के अंदर, ठीक है, सेम सेम ये CHROMA। ठीक है, ओके, यहाँ पे बस आपने वो प्रॉम्प्ट एंटर करनी है। और प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद देन आपने इसके अंदर जो भी फीचर मतलब बनाना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम लाइट स्पीड की तरह एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं, या हम किसी और टाइप की एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं, टेम्परेरी ईमेल टाइप की एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं, कोई भी बनाना चाहते हैं, वो बस आपने यहाँ पे उसकी प्रॉम्प्ट एंटर करनी है। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद देन हम उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एक्सटेंशन लाइक लाइट स्पीड कैशे, लाइट स्पीड डबल एट स्पीड कैशे। ठीक है, जो प्लगइन हम बना रहे थे ना इधर से, सेम यही नाम मैं यूज कर लेता हूँ, लाइट स्पीड कैशे। और यहाँ से जी इसको इधर आते हैं, लाइट स्पीड कैशे के नाम कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये आपने बस इधर एंटर करना है, लाइट स्पीड कैशे नेम, और साथ में इसका यूरल भी दे देता हूँ ताकि इसको रेफरेंस समझ आ जाए कि ये मैं क्या बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इसको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, कि ये क्या चीज़ बनाना चाहता हूँ। अगर आपके पास यूरल नहीं है तो बस आपने सिंपल अपनी प्रॉम्प्ट भी एंटर करनी है, वो खुद बहुत वो बना देगा। मैं सिंपल प्रॉम्प्ट के साथ ही बनाता हूँ, मैं यूरल एंटर नहीं करता। तो फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, मैं याद मेंशन कर देता हूँ, फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, ये चीज आप इस तरह की बना सकते हो। क्रोम एक्सटेंशन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, या प्लगइन बनाना चाहते हो प्लगइन बना सकते हो। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं लाइट स्पीड कैशे की प्लगइन बनाना चाह रहा था, जहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लिख दिया, तो ये मैं मिस्टेक कर रहा था। तो ये चीज अभी मैंने नोट कर ली। तो यहाँ से आप इसको जो भी चीज बनाना चाहते हैं, प्लगइन बनाना चाहते हैं, एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं, वो चीज बना सकते हैं। तो लेट्स सी, अब फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेरी ईमेल जनरेटर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, प्लीज क्रिएट अ क्रोम एक्सटेंशन लाइक टेम्परेरी ईमेल। ये चीज आपने की है, मैं सिंपल इसको स्टार्ट बिल्डिंग कर दूंगा। और बिल्डिंग करने के बाद देन हमारी जो एक्सटेंशन है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हमें उसी के पेज के ऊपर ही उसका सोर्स कोड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, और वो हम यूज कर सकते हैं। और उस एक्सटेंशन को हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर, ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये सिंपल इसको स्टार्ट बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी की जो एक्सटेंशन है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा और हमारा एक बैकएंड फ्रंट एंड बना देगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है सबको। ओके जी, अब आते हैं अनदर क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने पता किया, इस्माइल साहब ने, कि सर किसी भी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग सेक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बैकएंड। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में भी, कि आप लोगों ने जब भी किसी कोई इस तरह का वेबसाइट बनाते हो, चाहे जिसमें आप वो ऐड करना चाहते हो, लाइक आप कह सकते हो कि मुझ ऐसी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई टूल हो सकते हैं वेब बेस्ड, ठीक है, वो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। उसके साथ आप बैकएंड बनाना चाहते हो, तो आप बोलोगे प्लीज यूज या प्लीज क्रिएट बैकएंड, ठीक है, विद ब्लॉग ब्लॉग सेक्शन, और जिसके अंदर वो आप ब्लॉग क्रिएट भी कर सको, ब्लॉग एडिट भी कर सको। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने बोलनी है, वो आपके लिए बना देगा।
फिर आप इसको यूज़ करना चाहें सुपर बेस के साथ कनेक्ट कर देना है। सुपर बेस की कनेक्टिविटी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर दे दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपरली एक अलग से क्लास बनती है कि हम सुपर बेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग से इसकी क्लास दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए जो एक चीज़ चल रही है उसी को हम लेके चलेंगे। ये इसमें ही काइंडली मुझे आपका याद दिला देना। मैं आपको ये चीज़ करवा दूंगा कि हम प्रॉपर्ली फ्रंट एंड पे बनाएंगे, और उसका बैक एंड भी बनाएंगे, और उसके ब्लॉक सेक्शन भी बनाएंगे, जहाँ से हम उसके बैकएंड को, बैकएंड से फ्रंट एंड को कंट्रोल कर सकें। मतलब ऐसी वेबसाइट बना सकें या ऐसी टूल बना सकें जहाँ से हम फ्रंट एंड के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे लाइक वर्डप्रेस। सेम लाइक वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि वर्डप्रेस की कोई चेंजेस करनी हो तो हम उस तरह का अपना CMS बना सकते हैं। वेरी इजी, और कोई मुश्किल काम नहीं है, बस प्रॉम्प्टिंग करनी होती है। बस समझाना होता है कि ये चीज़ हम चाहते हैं, जैसे मुझसे आपने क्वेश्चन किया ये चीज़ हम चाहते हैं, तो आप बस उसी को बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको ब्लिंक को भी समझाऊंगा, ब्लिंक को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इसके क्रेडिट्स खत्म हो जाता है तो हम नेक्स्ट अकाउंट आके इसी प्रोजेक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये सारा फीचर इंशाल्लाह आगे क्लास में समझाऊंगा। यहाँ तक कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके जी, हमारी जो प्लगइन हम बना अस्सलाम रहे वालेकुम थे सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी बन रही है। जी वालेकुम सलाम। सर वो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर ले बाद में। चलें कोई इशू नहीं है, मैं अभी इसको क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी बन रही है हमारी। सर मैंने पूछना था कि लास्ट टाइम जो आपने क्लासेस दी थी ना उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सके। सर ये एडसेंस अप्रूवल वगैरह ये चीजें भी आप साथ में करवा देंगे हमें? ये मुझे याद कराना, इंशाल्लाह मैं एंड पे करवा दूंगा, एडसन अप्रूवल इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। बिहार ब्लॉक की भी हो जाता है इंशाल्लाह एंड पे। मेरे कोर्स के एंड पे मैं आपको अर्निंग का वे सिखाऊंगा, और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके तमाम स्टूडेंट्स अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। मैं इंशाल्लाह आपको इतनी उम्मीद दिला सकता हूँ कि आप $100 कमा लेंगे। ठीक है, एक हफ्ते के जी अंदर ठीक है सर। इंशाल्लाह आप किसी ने $100 कल कमा लेंगे, और रियल डॉलर होंगे ये। मैं आपको पे इन अकाउंट के अंदर आपको आएंगे इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अल्लाह खैर करे वादा है, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सर बस स्टार्टिंग में किचन इनकम स्टार्ट हो जाए तो सर बहुत बेहतर होता है ताकि वहां से कमा के दोबारा वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो बड़ा बेनिफिशियल रह जाता है सर। मैं इंशाल्लाह कराऊंगा, बस थोड़ा सा क्योंकि टाइम मैंने भी अपना मैनेज करना होता है, मैंने अपना बिजनेस भी थोड़ा सा करना होता है, वो चीज़ें भी कंटिन्यू करनी होती हैं। तो क्लास का भी मैं टाइम इस वजह से अरेंज कर पाता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, तो फिर इसलिए आप लोगों के लिए क्लास अरेंज कर लेता हूँ। जी सर कोई इशू नहीं। ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं जी हो रही हमारी, है ना? हो रही है हो रिकॉर्डिंग? रही है सर। हो रही है? हो रही कंफर्म नहीं लग रहा मुझे, एक मिनट चेक करने दें, हो है। रही सर है। सर इधर मेरी तरफ तो सर ठीक मेरी है जी, तरफ हो रही तो है, मैंने कॉपी रिकॉर्डिंग का का आ देख रहा ली, देख ली, ओके। अच्छा जी, लिंक के ऊपर आप सिंपल एक्सटेंशन भी बना सकते हैं आईडीज के अलावा। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये ब्लिंक, समझ लें कि बोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इसके जो बैकएंड पे कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग हुई है ना वो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके अंदर ये फ्री में आप इसको सोर्स कोड डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि ब्लिंक के अंदर क्या ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसको प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, या प्रॉम्प्ट कह सकते हैं इंजेक्टिंग कह सकते हैं। ऐसी प्रॉम्प्ट आप इसको दे सकते हो कि वो आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड, मतलब जो इसके बैकएंड पे सोर्स कोड होता है, वो आपको एक फ्रंट एंड पे उसको पूरी की पूरी जिप बना के दे देगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक प्रॉम्प्ट इंजेक्टिंग इसे कह सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये फ्री वाले में ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है इनको। ठीक है, आप पेड इसका अकाउंट लेते हैं देन आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्री वाले में आपको कोड नहीं देते, सिर्फ आपको वेबसाइट बना के देते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ सिखा दूंगा कि इसके अंदर कैसे करेंगे। वो एंड पे इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। तो डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह ब्लिंक के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ब्लिंक के ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब के ऊपर। तो वो मैं इंशाल्लाह बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। और इसके अलावा जो चीज़ मैं करा रहा था, क्योंकि प्लगइन का ये था ना कि कुछ लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि प्लगइन की, सर किसी और की प्लगइन को कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये चीज़ आज की क्लास उस टॉपिक के ऊपर थी कि आप किसी भी प्लगइन को या किसी भी एक्सटेंशन को कैसे कॉपी कर सकते हैं।
तो दिस इज वेरी इजी, बस आपने उस एक्सटेंशन को कॉपी करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद देन उसको एनालाइज करवाना है, उसके सोर्स कोड, उसके फीचर्स और वो कैसे काम करती है। उसके बाद फिर आपने उसी को प्रॉम्प्ट देनी है कि नाउ बिल्ड न्यू वन, ठीक है, तो वो आपके लिए न्यू बना देगा। और पूरी की पूरी सेम फीचर्स के साथ आप यूजर इंटरफेस अगर आप चाहते हैं कि वही सेम यूजर इंटरफेस यूज करे, तो आपने बस उसको बोलना है कि यूज सेम इंटरफेस, ठीक है, सेम फंक्शंस बट क्रिएट न्यू, ठीक है, तो वो आप इसको बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। तो वो आपके लिए सेम इंटरफेस रखेगा, सेम कोड रखेगा, बैकएंड पे जो फ्रंट एंड का उसका होता है वो, और जो फंक्शनलिटीज होंगी वो भी बैकएंड पे सेम रखेगा। क्योंकि प्रॉम्प्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी प्रॉम्प्ट करते हो, और प्रॉम्प्ट के ऊपर सारा चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये चीज आप इस तरह कर सकते हैं जी, ठीक है। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, मैं बस लूंगा और क्लास एंड कर दूंगा क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया। तो सर मेरे दो जनरल क्वेश्चन है। जी जी बोलें। एक तो ये जो एक टूल है, मैंने मेरे सर्च में आया कि टेस्ट स्प्राइट के नाम से एक टूल है जो कि बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट कोड फाइट वो फिक्सिंग के है, लिए इस्तेमाल वो होता है, कोड वाइब को कोडिंग एनालाइज के लिए। करता है, कोड के अंदर बग्स होंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा। वो एंड तो पे करेंगे एक तो इंशाल्लाह। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दें, क्योंकि हाँ, चलें ठीक हो गया। और वो एंड दूसरा पे मेरा एक करेंगे और इंशाल्लाह, वो जनरल हमारे क्वेश्चन था में आउटलाइन कि के व्हाट अंदर अबाउट वो अगर चीजें हम मेंशन कुछ है। ऐसे, ठीक है। और व्हाट अबाउट वेब 3, लाइक अगर हमने वेब 3 के ऊपर कुछ करना हो, लाइक आपने नोट किया होगा कि वेब 3 के ऊपर जो आपने ऑक्शन वाले ऑप्शंस होते हैं, लाइक अगर आपने ई कॉमर्स टाइप बनाई है ऑक्शन हम्म करके, इस टाइप करके, हम्म जो कि वेब 3 के ऊपर काफी मतलब वो अच्छी रहती है नॉर्मल वेब 2 के मुकाबले में। हम्म तो अगर आपने कुछ वेब 3 के ऊपर काम करना हुआ बेसिक लेवल का ई कॉमर्स टाइप का, तो उसके लिहाज से हम्म। क्या सजेशन है वेब 3 पे और वाइब कोड पे? यार वेब 3 के अंदर मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वो बोलता हूँ, क्योंकि बाहर एक्सपीरियंस की मैं उस चीज़ के ऊपर दावा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की अभी, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करूंगा तो मैं आपको वो बता दूंगा कि ऐसे कर दिया जा सकता है, क्योंकि मेन एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप इसके ऊपर वैसे टेस्टिंग कर सकते हो कि टेस्टिंग से क्या हो सकता है, कि मैं इसके ऊपर वो दावा नहीं कर सकता, या उसको मैं बोल नहीं सकता कि ये इसमें क्या कर सकता है। मेरा सा ऐसा उस चीज के ऊपर ऐसा डाउट था, क्योंकि वेब 3 की इतनी सारी वेबसाइट नहीं, तो क्या पता इतना कंटेंट भी ना हो, क्योंकि एआई जो होता है वो ट्रेन मॉडल के ऊपर चलता है। तो क्योंकि वेब 3 इतनी जल्दी साइट है नहीं, तो प्रॉब्ली वो उसको ना बना पाए, और मैं इस सजेशन के लिए वेब पूछ थ्री रहा के था। अंदर ना ये होता है कि आप ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी को यूज करते हो ना, ठीक है, अमीर, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ ना। जी जी, ऐसे ठीक है। थोड़ा बहुत जर्नल आ रहा है मेरे पास। हाँ, वो ब्लॉकचेन बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसमें वेब 3 जस्ट लाइक ब्लॉकचेन के अंदर आप कुछ ऐसी एप्स बनाते हैं, जैसे एनएफटी के नाम से याद है, एनएफटी पिछली नाल एक दफा बनी थी, लब्रू जी जी बूम किया था उसने, एनएफटी ने। जी तो जी उसी तरह एनएफटी को भी हम बाद में मतलब उसने आई थिंक अभी एंड हो गई है एनएफटी भी। जी जी। नहीं, मेरा सिर्फ एक गोल था कि इसको ई कॉमर्स के थ्रू लेके जाना है, लाइक ऑप्शन वाले हम्म रेफरेंस से। क्योंकि जो ई कॉमर्स के अंदर ऑप्शन वाली फंक्शनैलिटी है वो सबसे बेस्ट जो है, वो वेब 3 के अंदर ही चलती है। इवन कि आप वेब 2 के अंदर वो बनाओ भी, तो वो उस तरीके से फंक्शनैलिटी काम नहीं कर पाती हम्म। जिस तरीके से वो वेब 3 के अंदर करती है ऑप्शन के ठीक है, ऊपर। ठीक होगा। चलें, वो तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसने जो हमारी प्लगइन है ना, जो हमने अभी प्रॉम्प्ट दी थी, याद है, अभी हमने सबसे पहले प्रॉम्प्ट दी थी कि हम ये एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसने सारी फीचर एनालाइज किए। लाइट स्पीड कैशे वाली जो प्लगइन हम बना रहे थे ना वर्डप्रेस की, ठीक है, तो उसने लाइट स्पीड के कैशे के सारे फीचर्स को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद देन उसने सारे फीचर्स, उम्मीद है कि यहाँ पे उसने बना दिए हैं। और ये देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्डप्रेस प्लगइन जिसका नाम सेकफोल्ड दैट इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट द जनरल फीचर्स, ठीक है, तो सीरियन यूआरएल, ठीक है, रीराइट डेटाबेस, इस तरह कुछ उसने फीचर ऐड किए हैं। और करने के बाद आई फाउंड आई बिल्ड फॉर जो, अच्छा, उसने कुछ एक्सटेंशन हमारी बिल्ड कर भी दी है, देखो, जनरल फीचर उसने ये ऐड किए हैं जी, फ्री ट्रायल, ठीक है, ये सारे उसने फीचर ऐड कर दिए हैं। और ये उसके डिटेल फीचर्स उसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं कि ये फीचर से लाइट स्पीड कैशे के अंदर, और जो मैंने ऐड किए हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें सारे फीचर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाद हमारे मेन एक्सटेंशन के अंदर डाल दिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आप क्या करवाना चाहते हो, यहाँ पे उसने उसका नाम जो रखा है स्पीड कैश, स्पीड क्लोन कैशे, ठीक है, उसने नाम जो हमारी प्लगइन का रखा है वो ये है। अच्छा, उसके क्या कर जी, ऑप्शन ए, कॉपी द स्पीड क्लोन फोल्डर इनटू वर्डप्रेस कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे जाओ और उसको अपलोड करो और टेस्ट करो कि ये वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है। तो हम चलते हैं जी, इसका फोल्डर को जिप बनाते हैं, ठीक है, ये देखो आप सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं।
आप इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और ये चीज़ जिसको नेक्स्ट स्टेप इसने बता दिया कि ऐड CSS मिनिफिकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइट वेट, ये सारे उसने फीचर डाल दिए हैं। क्रिटिकल एसईओ, CSS जनरेशन, ठीक है, बेसिक इमेज लेजी लोडिंग, ये फीचर उसमें था, उसमें ऐड करना चाहो कर सकते हो। ब्राउजर कैशे हेडर, ये अगर आप ऐड करना चाहो ये कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग करना चाहो वो कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर की इंटीग्रेशन करना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैशे की करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। ऐड CLI कमांड ये करवाना चाहो तो वो करवा सकते हो। तो आप ये पूछ रहा है कि आप इसमें और क्या फीचर ऐड करवाना चाह रहे हैं। ये उसने कुछ सजेशन दिए हैं कि ये आप करवा सकते हो मुझसे, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आप करवाना चाहते हैं हम करवा सकते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक प्लगइन है वो बन चुकी है। तो लेट्स सी टेस्ट द प्लगइन। तो हम चलते हैं अपनी मेन साइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं टेस्ट करता हूँ अपनी साइट के ऊपर। तो फोल्डर जो हमारा बना है ना वो ये फोल्डर है जी, लाइट स्पीड कैशे के अंदर है, उसने आई थिंक कोई फोल्डर क्रिएट किया है, या इस मेन फोल्डर के अंदर किसी जगह पे, ये देखो स्पीड क्लोन के नाम से उसने प्लगइन फोल्डर बना दिया। ये प्लगइन है जी, ठीक है। तो इंक्लूड्स, अच्छा जी, एडमन सीडीएन, ये इसने कुछ फाइल्स क्रिएट किए हैं। ये कौन सी फाइल है जी वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मेन फोल्डर को हमने जिप बनाना है, ठीक है। जिप बनाते हैं इसकी, 7 जिप्स यूज कर रहा हूँ मैं। जिप बनाने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। टेस्टिंग करते हैं इस वर्डप्रेस और जो प्लगइन हमने क्रिएट किया अपनी न्यू, और यहाँ से इसको टेस्ट चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग में क्या आई है, इसके अंदर क्या फीचर्स आए हैं, ठीक है। इसके अंदर इंटरफेस हम चेंज करवा सकते हैं बहुत, सॉरी मैंने पेज क्रिएट कर दिया है, प्लगइन करनी थी। अच्छा जी, हम प्लगइन पे जाते हैं, यहाँ से प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। तो प्लगइन में जाने के बाद ऐप अपलोड प्लगइन करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे वो फोल्डर, जिप वाली फाइल। ये मैं गया म्यूजिक वाले फोल्डर में, यहाँ से हमने जो फोल्डर बनाया था आई थिंक ये वाला था, ये लाइट स्पीड कैशे वाली फोल्डर में गए। यहाँ पे स्पीड क्लोन वाली जो अभी जिप बनाई है हमने उसको अपलोड करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो लेट्स सी करती क्या है ये वर्क। तो ये एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। एक्टिवेट तो हो गई है, अब ये देखते हैं कि कहाँ पे गई है एक्टिवेट हो के। वेर इज ये रही स्पीड क्लोन, ठीक है। स्पीड क्लोन के नाम से इसकी आ गई है लाइट स्पीड, लाइट वेट परफॉर्मेंस। अभी कहाँ पे आई है देखते हैं जी, इसका फीचर्स कहाँ पे हैं। लाइट स्पीड, यूजर सेटिंग में जाते हैं जी। ये रही स्पीड क्लोन ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे स्पीड क्लोन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक किया मैंने, स्पीड क्लोन देखो आ रहा है, इनेबल HTML मिनीफाई, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज के ऊपर से करता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन आ गया जी, हमारी प्लगइन आ चुकी है, मतलब प्रॉपर्ली बन चुकी है प्लगइन। ऑप्टिमाइजेशन ये कैसे करती है ये तो मुझे नहीं पता कि ऑप्टिमाइजेशन, अभी इसके फर्क, ये मिनीफाई HTML की फाइल्स ऐड कर रहा है, CDN इसने ऐड किया है, ठीक है। ये फीचर्स ने ऐड किया देखो CDN का। और इसके बाद डेटाबेस टूल्स का इसने फीचर को ऐड किया है, ठीक है। रन क्लीन अप, तो ये डेटाबेस क्लीन अप करने वाला, ओल्ड जो पोस्ट वगैरह रिविजन वगैरह वो सारे क्लीन अप कर देगा। मतलब ये हमारी प्लगइन वर्क कर रही है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर फीचर्स इंप्रूव करवाने हैं आप इसे करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे मतलब प्लगइन वर्क कर रही है, 100% कम्प्लीटली वर्क कर रही है। अब आप इसके अंदर जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स है ना, ये वाले जो उसने सजेशन दिए हैं, आप इसको बोल सकते हो कि प्लीज ऐड नाउ दीज। सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके प्लीज लिखूंगा, प्लीज ऐड दीज, ठीक है। शिफ्ट एंटर करके यहाँ पे एंटर कर देंगे वो सारे फीचर्स और एंटर कर देंगे, दैट्स इट। ये सारी चीज आप अपने फीचर्स उसमें प्लगइन में भी ऐड करवा सकते हैं, थीम बना सकते हैं। ये जो आपके सामने मैंने चीजें आपको बनाना सिखाई हैं, ठीक है, बहुत इजी आप लोगों के लिए होंगी, क्योंकि ये सारी कोडिंग है बैकएंड पे हो रही है। आपने सिंपल प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सारी चीजें खुद ही अंडरस्टैंड करता है, खुद ही प्लान बनाता है क्या क्या करना है, कौन सी फाइल बनानी है, कौन सी डेटाबेस के अंदर क्या क्या करना है, वो सारा चीजें इसके बैकएंड में चल रही होती हैं। ये सोचता है और सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो जी, यहाँ तक समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। यस, एचडीएफ वाली एक्सटेंशन आप बनाना चाहो ना तो बना सकते हो, लेकिन अभी आपके सामने दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने अपनी एक्सटेंशन बनाई है ना जो, ठीक है, उसमें डीए और सारा फीचर डाले हैं, ये देखो। यहाँ पे जाओगे ना नीचे स्क्रॉल, इस एक्सटेंशन को ओपन करो, ये अभी लाइव हो जाएगी, इसके नई वाली जो फीचर अभी अपडेट है इंशाल्लाह लाइव कर दिया है। तो ये कल, उम्मीद है कल तक या परसों तक लाइव हो जाएगी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना, अभी जो क्रोम स्टोर के ऊपर वो पुराना वर्जन आ रहा है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन अभी नहीं आया। तो लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने सबमिट कर दिया है, तो इंशाल्लाह कल तक अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद मैं आपको ये आपके सामने इसको अपडेट वहाँ पे शो हो जाएगी। ये इसके अंदर मैंने बहुत सारे फीचर भी और भी ऐड किए हैं, ठीक है, वो भी आपको शो हो जाएंगे। डीए और पीए का चक्कर जैसे नहीं था मोज वाले के अंदर, मोज टूल के अंदर डीए चेक करना किसी भी डोमेन का,
तो वो सारा यहाँ पे आपको मैंने फीचर डाला हुआ है। देखो यहाँ पे सेटिंग में जाओ ना, तो यहाँ पे आपको मोज की एपीआई की वो भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, डीएपीए, फ्री चेकिंग, सारे ऑप्शन डाले हैं मैंने। ठीक है, ये फीचर्स हैं, इसमें आपको ऐड करना चाहो मोज एपीआई की आ रही है। ठीक है, ये सारे फीचर्स, तो इस तरह की आप एक्सटेंशन खुद बना सकते हो एचरफ की तरह। एचरफ जैसे एक्सटेंशन बनी हुई है, लेकिन वो उसके बैकएंड में एपीआई यूज हो रही है। ठीक है, मतलब उनका अपना टूल है ना, उनका अपना डेटाबेस है, तो एचरफ की एपीआई आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन मोज की कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे आप उनको फ्री एपीआई प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो आप इन्हीं से सजेशन ले सकते हो, इन्हीं वाइब कोडिंग टूल से ले सकते हो कि मतलब ये मैं चाहता हूँ इस तरह की एक्सटेंशन जिसमें ये चीज चेक कर की जा सकती है, तो उसमें फ्री मेथड यूज करो, मुझे डिटेल बना दो, दैट्स इट। वो पूरी पूरी चीज आपको बना के दे देगा। इस तरह की एक्सटेंशन बनाना चाहें, क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं एचरफ टाइप की या किसी टाइप की। मैंने क्लोनिंग आपको बता दिया कि किसी भी एक्सटेंशन को क्लोन करना है, आपको पूरा तरीका मिल गया है। अब आप उसको जितनी मर्जी एक्सटेंशन है उनको क्लोन करें। ठीक है, उनको खुद बनाएं और उसके बाद नेक्स्ट पब्लिश करें। मैं आपको पब्लिशिंग का भी बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर। और क्रोम स्टोर के ऊपर आपने कैसे पब्लिश करना है, तो प्लगइन का भी सेम चीज़ है। प्लगइन के अंदर भी आपको ये डेवलपर स्टोर आपने इसको अकाउंट बनाना होता है। प्लगइन का भी wordpress.org के ऊपर इनका एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी थीम्स जो बनाते हैं या प्लगइन्स बनाते हैं, आप इसके ऊपर अपने इनकी डायरेक्टरी में जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपकी जो वेबसाइट है या प्लगइन है, ठीक है, या थीम है, वो आपकी अथेंटिक होनी चाहिए, कोई उसमें ऐड वगैरह सीन ना हो। ठीक है, या उसमें ज़्यादा फ्री वाला मेंशन ना हो, क्योंकि इनकी टर्म एंड कंडीशन मेरी एक जो रिजेक्ट हुई थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे ईमेल भी आई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ईमेल आई है, ठीक है, कि आपकी एक्सटेंशन रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो रिजेक्ट क्यों हुई थी मैं आपको वो भी रीज़न दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा ऑन करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ ही आपको बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बस आपने इसको यूज़ करना है। कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंशन मैं आपको दिखाता हूँ जी। एक्सटेंशन का जो इशू आया था रिजेक्शन का, वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रिजेक्शन क्यों आई थी। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। ये देखो जी, रिजेक्शन क्यों आई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फ्री मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मीडिया मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें मेंशन की हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो एक्सटेंशन है वो रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप चीज़ों को देख सकते हो। आपने क्या करना है, फिर इसका जो कंटेंट है कॉपी करना है एरर को, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है और उसी टूल के ऊपर जाना है, उसको किसी भी एआई टूल के ऊपर जाके उसको बोल सकते हो कि ये एरर आ रहा है, इसको फिक्स करो और दोबारा मुझे सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट मैंने सबमिट करनी है। ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिजेक्शन आती है कोई भी चीज़ की, ठीक है, तो ये रिजेक्शन आपको उसको ख़त्म करवा सकते हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जब तक अगर आपका कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मैं फिर क्लास एंड करता हूँ। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? स्क्रीन शेयर्ड है सबके पास? मैंने आपको शेयर की हुई है, ये एरर आया। ठीक है, वैल्यूएशन वाला एरर आया, और इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद दोबारा सबमिट करेंगे, हमारी जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह आप अपनी एक्सटेंशन के अंदर जो भी चेंजेस करने चाहें कर सकते हैं। और इस तरह अपनी मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।